हे एनिमी फैंस, वेलकम टू एनिमंगा टॉक। तो कैसे हैं आप सब? होप कि सब कोई ठीक ही होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कार्मा के बारे में। कार्मा बोरुतो सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड से ही दिखाया गया है, जिसमें बोरुतो और कावाकी कार्मा यूज़ करके फाइट करते हैं। ये इंसिडेंट फ्यूचर में होता है, पर इसे पहले ही हाईलाइट कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा बोरुतो सीरीज इसी के इर्द गिर्द डायरेक्टेड है। तो आखिर कार्मा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? जैसा कि हम जानते हैं, किसीमोटो को अलग अलग मिथोलॉजी से कॉन्सेप्ट लेने का आदत है। जैसे कि उसने ओल्ड जापानीज रिलीजन से बहुत ही सारा नाम यूज़ किया है, जैसे कि अमातेरासु हो गया, सुसानो हो गया, सुकुयोमी हो गया। ये सभी ओल्ड जापानीज गॉड है जिसे आजकल कोई नहीं मानता है, पर इनका अपना एक हिस्ट्री है। और किसीमोटो ने इंडियन कल्चर से भी बहुत सारा नाम यूज़ किया है, जैसे इंद्रा और असुरा हो गया। इससे पता चलता है कि किसीमोटो को एशियन कल्चर में कितना इंटरेस्ट है। तो कार्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंडियन रिलीजन से लिया गया है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जिनमें कार्मा के बारे में बात किया गया है, जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज्म हो गया और सिखिज्म हो गया। ये सभी ने कार्मा के बारे में बात किया है। कार्मा बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, पर अगर जनरल टर्म में देखा जाए, जब हम किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं उसे कार्मा ने हिट किया। पर कार्मा इतना सिंपल नहीं है, वो इतना वन डायमेंशनल नहीं है। कार्मा अच्छे और बुरे दोनों के लिए है। जैसे कि आप अच्छे काम करते हैं तो आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा, पर अगर आप बुरे काम करते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा होना ही है। पर कार्मा इतना सिंपल नहीं है। ये तो बस मैंने बात की एक जनरल टर्म में। लोग आपस में क्या बात करते हैं ये बात हुआ, पर अगर इसे रिलीजन के माध्यम से देखा जाए तो ये बहुत ही वास्ट है। अगर हम बुद्धिज़्म पर नज़र डालें तो बुद्धिज़्म बोलता है कार्मा कोई स्पिरिचुअल फोर्स नहीं है, वो एक नेचुरल फोर्स है और वो डिपेंड करता है इंटेंशन के ऊपर, चाहे वो गुड हो, बैड हो या फिर न्यूट्रल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम कुछ बुरे काम करते हो तो इसका सज़ा तुम्हें कोई गॉड नहीं देगा, इसका सज़ा तुम्हें खुद नेचर देगा। तो जिसने अच्छा काम किया उसे अच्छा फल मिलेगा, जिसने बुरा काम किया उसे बुरा फल मिलेगा, और जिसने ना बुरा किया है और ना अच्छा किया है उसके साथ कुछ नहीं होगा। उसका जैसा ज़िंदगी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो अगर हम हिंदुइज्म में नज़र डालें तो यहाँ पे कार्मा को आफ्टर लाइफ से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें कहा गया है एक इंसान का प्रेजेंट लाइफ उसके पास्ट के एक्शन से डिराइव होगा। जैसे कि अगर किसी ने अपने पास्ट में कुछ बुरा काम किया है तो उसका सज़ा उसे इस प्रेजेंट टाइम में मिलेगा, और अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसका फल भी उसे इसी लाइफ में मिलेगा, प्रेजेंट लाइफ में। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे और अपना हाथ दिखाओगे तो वो बताएगा आप पिछले जन्म में कोई जानवर थे, और वो बताएगा पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए आप इस जन्म में एक इंसान बने। तो कार्मा यहाँ आफ्टर लाइफ को दर्शा रहा है। उसी तरह से सिमिलरली बोरुतो सीरीज में भी कार्मा आफ्टर लाइफ को दर्शाया गया है। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म तीनों में आफ्टर लाइफ के बारे में बात किया गया है, और तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, और वो है कार्मा। जिस तरह से कार्मा आफ्टर लाइफ को हाईलाइट करता है, उसी तरह से ओत्सुसुकी कार्मा सील का यूज़ रिबॉर्न होने के लिए यूज़ करता है। रिलीजन का माध्यम से अगर देखा जाए तो कार्मा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, पर दोनों में कार्मा रिबॉर्न होने के लिए यूज़ किया गया है। तो अब देखते हैं कार्मा कैसे इम्प्लांट किया जा सकता है। बोरुतो सीरीज में कार्मा कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, वो एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे ओत्सुसुकी लोग ने डेवलप किया है ताकि वो सर्वाइव कर सके। कार्मा एक सप्रेस्ड फाइल है, एक ओत्सुसुकी की आइडेंटिटी का। जब किसी ओत्सुसुकी को लगता है उसका प्रेजेंट बॉडी खत्म होने वाला है, तब वो अपना पूरा डाटा एक कार्मा सील के माध्यम से एक बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देता है, जो कि धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होते रहता है। और जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है तब उस बॉडी का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है और वो ओत्सुसुकी बन जाता है। ये बिल्कुल सिमिलर है एक कंप्यूटर में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा। अगर मान लीजिए आपके पीसी में विंडोज़ 7 है और आप उसमें विंडोज़ 10 डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप एक विंडोज़ 10 का एक सीडी लाएंगे या फिर एक पेन ड्राइव में विंडोज़ 10 का सेटअप फाइल, और उसे आप अपने पीसी में डालेंगे। यहाँ पे ये पेन ड्राइव या फिर ये सीडी एक कार्मा है समझ लीजिए, और इस कार्मा को आपने अपने पीसी में इम्प्लांट किया और इसे इंस्टॉल करने के लिए छोड़ दिया। और जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो विंडोज़ 7 का आइडेंटिटी चेंज होकर विंडोज़ 10 बन जाएगा। सिमिलरली कार्मा भी इसी तरह काम करता है, पर कार्मा को इम्प्लांट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक सूटेबल होस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब मोमोशिकी ने अपना कार्मा बोरुतो को दिया तो मोमोशिकी को पता था कि ये एक सूटेबल होस्ट है,
क्योंकि फाइट स्टार्ट होने से पहले ही मोमोशिकी ने बोरुतो का फेट देख लिया था और उसे पता चल गया था कि बोरुतो के पास जोगान है। इसलिए मरने के बाद भी मोमोशिकी खुश दिख रहा था। और कारमा इम्प्लांट करने के लिए इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर स्पिरिचुअल। बिना इंटरेक्शन के कारमा नहीं दिया जा सकता। और एक तरीका है कारमा इम्प्लांट करने का, और वो है एक्सपेरिमेंट के जरिए। इशिकी ओत्सुत्सुकी का कारमा इसी प्रोसेस से इम्प्लांट किया गया था, क्योंकि उसे कोई सूटेबल होस्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने बहुत सारे बच्चे को एक जगह रख के एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से बस 2 ही सर्वाइव कर पाए और बस एक ही होस्ट बन पाया। तो अब देखते हैं कारमा का पावर्स क्या क्या है। कारमा स्टेजेस में एक्टिवेट होता है। फर्स्ट स्टेज में कारमा पाम से निकल के आइस तक कवर कर लेता है, और इस स्टेज में पावर्स पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें स्ट्रेंथ में इंक्रीज आ जाता है, जुत्सु और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और स्पीड भी पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और कारमा में खासियत ये भी है कि वो कोई भी चाक्रा बेस्ड जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एब्जॉर्ब किया चाक्रा से वो और भी ज़्यादा पावर बूस्ट कर सकता है। जैसे जिगिन ने 10 टेल का चाक्रा यूज़ करके अपना पावर बूस्ट कर लिया था। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे। इस स्टेज पे कारमा एक साइड पे पूरी तरह से फैल जाता है और हॉर्न उग जाता है। इस स्टेज में बॉडी तो खुद का ही रहेगा, पर पावर्स ओत्सुत्सुकी का आ जाता है, और इसमें बॉडी उड़ भी सकता है। जैसे जब जिगिन नारुतो और सास्के से फर्स्ट स्टेज में लड़ रहा था तो स्ट्रगल कर रहा था, पर जैसे ही वो सेकेंड स्टेज में जाता है नारुतो और सास्के कोई मैच का नहीं रहता। और सिमिलरली जब बोरुतो बोरो से फर्स्ट स्टेज में लड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है, पर जैसे ही वो सेकेंड स्टेज में जाता है बस कुछ ही सेकंड में बोरो दुनिया से मिट जाता है। और थर्ड स्टेज में होस्ट पूरी तरह से ओत्सुत्सुकी बन जाता है और कारमा पूरी तरह से मिट जाता है। और इसके अलावा कोई और होस्ट में अगर कारमा होता है तो वो भी मिट जाता है। तो ये था कारमा का एक्सप्लेनेशन। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच जाए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। गुड बाय।